तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल BCG रूरल सोशियोलॉजी का पेपर था, तो उसकी मैं सटीक आंसर की आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। मैंने 2 वीडियो बनाए, उसमें कुछ साउंड की इशू आ रही थी, तो उसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ। अब देखते हैं कि साउंड की इशू आए तो आप सब लोग ऑफलाइन कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है कि समाजशास्त्र का जनक है, तो समाजशास्त्र का जो जनक है ये है अगस्त काम्टे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि समाजशास्त्र की बुनियादी अवधारणा है, तो समाजशास्त्र की जो बुनियादी अवधारणा है ये है समाज, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि समाज की उत्पत्ति का कारण था, तो समाज की उत्पत्ति का कारण जो था वो था मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि किसी विशेष उद्देश्य के लिए आयोजित लोगों का एक समूह कहा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो है हम लोग यानी समुदाय कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि कक्षा पर आधारित होता है, कक्षा पर क्या आधारित हो, कक्षा पर जो आधारित होता है ये होता है आपका सहयोग आधारित, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा पर आधारित होता है सहयोग। फिर क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि आदतों और परंपराओं के आधार पर व्यवहार के अनौपचारिक नियम है, तो व्यवहार के जो अनौपचारिक नियम है ये हैं आपकी रीतियाँ, यानी ऑप्शन नंबर 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि समाज में पुरुषों का व्यवहार 2 सेनाओं बलों द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो ये किया जाता है शारीरिक और सामाजिक, यानी ऑप्शन नंबर 20 का जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि जनसंख्या का अध्ययन, यानी जनसंख्या का जो अध्ययन होता है ये जनसांख्यिकी कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि परिवार के अंतर्गत शामिल नहीं, तो परिवार के जो अंतर्गत शामिल नहीं है वो है आपका यानी शामिल है तो वो है आपका प्राथमिक समूह या प्राइमरी ग्रुप, ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक संरचना की इकाई है, तो सामाजिक संरचना की जो इकाई है ये है आपकी सभी, यानी संस्थान समूह संगठन, ऑप्शन नंबर डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, 10 का डी। 11 दिया है कि जाति एक वर्ग जो द्वारा प्राप्त किया जाता है, जाति जो होते हैं ये आपकी जन्म से आधारित होती है, ऑप्शन नंबर 20 का जो है यानी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि निम्नलिखित में से एक संगठन है, तो संगठन जो होता है ये होता है आपका अस्पताल, न्यायालय, सेना, यानी ऑप्शन नंबर इसका जो होगा वो डी जो है इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी सब पर आधारित होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है कि जाति में विवाह क्या कहलाता है, जाति में जो विवाह होता है ये होता है आपका संगोत्र विवाह, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर होगा, संगोत्र विवाह या इंडोगामी। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है कि आपसी स्नेह के कारण विवाह कहा जाता है, तो आपसी स्नेह के कारण जो विवाह होता है इसे गंधर्व विवाह कहते हैं, जो लव मैरिज होती है उसे हम गंधर्व विवाह कहते हैं, नहीं आप ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है कि मूल प्रशिक्षण उन्मुखीकरण जो सामग्री और अवधारणा में समान महत्व देता है तो होता है आपका प्रयोगशाला, प्रयोगशाला जो होता है ये आपका समान महत्व देता है अवधारणा में। फिर क्वेश्चन नंबर 16 दिया है कि गैर मौखिक संचार के माध्यम से चलने वाली शिक्षा की मात्रा होती है, तो ये होती है 40%, ऑप्शन नंबर डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर क्वेश्चन नंबर 17 दिया है कि प्रशिक्षण सत्र में ट्रेनर का अध्ययन, प्रशिक्षण सत्र में ट्रेनर का जो अध्ययन होता है यानी ध्यान अनिवार्य रूप से पर आधारित होता है, तो ये आधारित होता है आपका विषय वस्तु पर, यानी विषय वस्तु, ऑप्शन नंबर 20 का जो है राइट आंसर हो जाएगा। 18 दिया हुआ है कि संस्थागत सामग्री जिसे एक प्रशिक्षण सत्र में इस्तेमाल किया जाता है, तो ये आपका होता है 18 का ऑप्शन नंबर डी, 18 का ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रशिक्षण की स्थिति को संवारना, यानी ऑप्शन नंबर 20 डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है कि एक खुले सीखने के कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रशिक्षकों की संख्या, तो प्रशिक्षकों की जो संख्या होती है ये होती है विशाल, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 20 दिया है कि प्रसार कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण देने वाला शीर्ष निकाय, तो प्रशिक्षण देने वाला शीर्ष निकाय जो होता है ये होता है
ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। 21 दिया है कि व्याख्यान पद्धति में डिलीवरी की सामान्य गति होती है तो 120 शब्द प्रति मिनट होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 जो है कि समुदाय में मुख्य रूप से कितने तत्व होते हैं? 4, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 21 जो है कि क्वेश्चन नंबर 23 जो है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर। ऑप्शन नंबर 20 का जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर 24 जो है कि व्याख्यान से पहले त्वरित संचार के लिए उपयोग किए जाने वाले कागज की मुद्रित या टाइप की गई सीट, तो ये सीट जो होती है तो ये होती है 24 नंबर का सी, यानी लिखित वक्तव्य जो होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि 4H का क्लब का मतलब, 4H क्लब का जो मतलब होता है हृदय, यानी हाथ, हृदय, मस्तिष्क और स्वास्थ्य, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 दिया हुआ है कि प्रशिक्षण पद्धति जो अपनी क्वेश्चन नंबर 26, प्रशिक्षण पद्धति जो सभी स्थितियों के लिए सबसे उपयुक्त होती है तो ये होती है सिमुलेशन विधि। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 26 का ए। फिर 37 दिया हुआ है 27 की टी समूह प्रशिक्षण के तहत समूहबद्ध किया गया है, तो ये जो आपका प्रायोगिक विधि होती है इसमें जो है किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 दिया है कि प्रशिक्षण की सह ट्रेनर अवधारणा बहुत अधिक संबंधित है तो यह है टी समूह से। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 29 जो है कि संवेदनशीलता प्रशिक्षण में शामिल है तो ऑप्शन नंबर ए यानी टी समूह जो है इसका होगा। क्वेश्चन नंबर 30 जो है कि निम्नलिखित में से प्रदर्शन विधि है, तो प्रदर्शन विधि जो होती है ये प्रदर्शन विधि, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 31 दिया हुआ है कि प्रतिभागियों की संख्या न्यूनतम होती है, तो प्रतिभागियों की जो संख्या न्यूनतम होती है तो ये होती है आपकी संगोष्ठी विधि में। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। 32 दिया है कि प्रशिक्षण विधि के रूप में परामर्श के तहत आता है, तो ये आता है आपका जो विचार विमर्श होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, विचार विमर्श चर्चा विधि। 33 दिया है कि सिंडिकेट अनिवार्य रूप से एक है, तो सिंडिकेट जो अनिवार्य रूप से है तो ये आपका है दिखाने की विधि, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है 34 दिया है कि प्रशिक्षकों के बीच पारस्परिक संचार में सबसे प्रभावी है, तो ये जो यानी प्रशिक्षकों के बीच में पारस्परिक संचार में यानी प्रभावी है, सबसे प्रभावी है, तो ये आपका होता है समूह विचार विमर्श, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 35 जो है कि भूमिका निर्वहन, जहाँ एक व्यक्ति अपनी भूमिका निभाता है उसे क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर अभी तक नहीं मिल पाया है, लेकिन हमारे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, यानी सामाजिक नाटक। इस आंसर का आप लोग यानी इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करेक्ट नहीं मानेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 36 दिया है कि बज सत्र सामान्य रूप से के लिए किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका 15 से 20 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर 20 का जो है राइट आंसर हो जाएगा। 37 दिया हुआ है 37 नंबर क्वेश्चन की समूह विकास में चरण जो अनिश्चितता की विशेषता है, तो ये आपका है गठन। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। 38 दिया हुआ है कि प्रशिक्षण की विधि जो समस्या निदान पर जोर देती है, तो ये होती है आपकी समूह चर्चा। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर दिया हुआ है संवेदनशीलता प्रशिक्षण का फोकस अनिवार्य रूप से किस पर है, तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, ये होता है आपका छिपा हुआ शोर, यानी ऑप्शन नंबर नहीं डी नहीं होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये गलत है, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वयं खोले या ओपन सेल्फ। ऑप्शन नंबर 20 का जो है राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर
40 दिया है कि एक बच्चा जो अपनी माँ द्वारा पीटते समय रोता है तो वह है, तो इसका जो है अभी तक राइट आंसर नहीं मिला है, लेकिन हमारे ख्याल से इसका रचनात्मक बच्चा यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। आप लोग देख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर दिया है 41 कि बड़े समूह के लिए हम अपना सकते हैं। बड़े समूह के लिए जो अपना सकते हैं वो होता है चर्चा सत्र, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 42 दिया हुआ है कि एक प्रशिक्षु के व्यक्तित्व का हिस्सा जो केवल उसके द्वारा जाना जाता है, तो वो होता है आपका स्वयं छिपा हुआ, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका जो है राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर क्वेश्चन नंबर 43 दिया हुआ है। 43 का जो क्वेश्चन है ये आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, तो 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं। और क्वेश्चन है भागीदारी की बातचीत और भागीदारी उच्चतम डिग्री में होती है, तो ये होती है व्याख्यान विधि में, ऑप्शन नंबर डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 44 जो है कि प्रतिभागियों से प्रतिक्रिया सबसे अधिक होते हैं, तो जो 44 है तो 44 का ये क्वेश्चन है, दिख नहीं रहा होगा, तो 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चर्चा विधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। चर्चा विधि में जो है इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 45 दिया हुआ है। 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा प्रक्षेत्र विधि। प्रक्षेत्र विधि जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है इसका ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, 45 का ए यानी प्रक्षेत्र विधि। फिर 46 दिया हुआ है। 46 दिया है कि उद्यमिता विकास प्रशिक्षण में शामिल नहीं है, तो उद्यमिता विकास प्रशिक्षण में जो शामिल नहीं है वो है आपका जीवित रहने का चरण में, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 47 दिया हुआ है कि बुनियादी जीवन स्क्रिप्ट की आयु से पहले दर्ज किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये अभी तक इसका राइट आंसर नहीं मिला है, लेकिन हमारे हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा। आप लोग इसको सर्च कर सकते हैं, इसका राइट आंसर आप लोग जो माने वो हो सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 48 दिया हुआ है। 48 दिया है कि CAPART स्थित है, यानी कापार्ट कहाँ स्थित है, तो ये आपका स्थित है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में जो है इसका ये स्थित है कापार्ट, ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। 49 जो है कि गरीब से गरीब व्यक्ति की सहायता के लिए लागू किया गया कार्यक्रम, तो गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए जो कार्यक्रम लागू किया गया है तो ये है आपका अंत्योदय। कौन सा है? अंत्योदय। ये आप राशन कार्ड की मतलब योजना है अंत्योदय योजना, इसके तहत जो है गरीब से गरीब व्यक्ति को जो है राशन दिया जाता है अंत्योदय योजना के अंतर्गत। फिर क्वेश्चन नंबर 50 दिया हुआ है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 50, ये दिख नहीं रहा होगा, तो 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा गन्ना, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछ रहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में को छोड़कर सभी शामिल हैं, तो गन्ना को छोड़कर सभी शामिल हैं, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 का सी। आप लोग देख सकते हैं 50 का सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर दिया है कि भारतीय कृषि संस्थान को प्रायः के रूप में जाना जाता है, तो भारतीय कृषि को जो जाना जाता है वो किस रूप में जाना जाता है, तो 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा संस्थान। संस्थान जो है इसका राइट आंसर होगा, इंस्टीट्यूट जिसे हम कहते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान को इंस्टीट्यूट के रूप में जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर
52 दिया हुआ है, ये भी आपको साफ नहीं दिख रहा होगा। क्वेश्चन दिया हुआ है कि राज्य ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है। तो जो 52 का राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका राइट आंसर इसका लखनऊ। क्या होगा? लखनऊ, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं लखनऊ में स्थित है, राज्य ग्रामीण विकास संस्थान लखनऊ में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है 53 नंबर कि रोल प्ले विधि में जो है बटा होता यानी डाटा होता है, तो ये होता है आपका मानकीकृत डाटा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। 54 दिया है कि विचार मंथन सत्र में प्रशिक्षक की भूमिका है, तो ये है आपका प्रेरित करने वाला। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 55 दिया है कि डाटा बहुत सारंगर्भित है और सामान्य होता है, तो ये होता है व्याख्यान में। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 55 का ए। 56 दिया हुआ है कि प्रशिक्षक विक्षु अनुपात अधिकतम होता है, प्रशिक्षु अनुपात जो अधिकतम होता है ये होता है आपका विचार मंथन में। ऑप्शन नंबर 20 का जो है राइट आंसर हो जाएगा 56 का बी। 57 दिया हुआ है कि प्रशिक्षण और निरीक्षण प्रणाली में भी VLW के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, तो ये कब किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका मासिक आधार पर, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, मासिक आधार पर जो है किया जाता है। 58 दिया है कि प्रशिक्षण पद्धति जो संज्ञात्मक क्षेत्र को अधिक महत्व देती है, तो ये होती है आपकी विचारावेश, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 58 का सी। 59 दिया हुआ है कि विचार मंथन में विचार का मूल्यांकन होता है, तो ये होता है हरे चरण में या हरे चरण या ग्रीन स्टेज में जो है होता है। 59 का ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 दिया हुआ है कि कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, तो प्रशिक्षण आधारित जो होता है, तो यानी कंप्यूटर पर आधारित जो प्रशिक्षण होता है उसे हम किसके अंतर्गत मतलब क्या वर्गीकृत किया जाता है? तो ये किया जाता है व्याख्यात्मक विधि, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे 60 क्वेश्चन। तो आई होप आप सब लोग सटीक आंसर की जो है पा गए होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जो है कल वीडियो बना रहा था उसमें जो है डाटा न होने के कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, और कई बार जो है साउंड की इशू भी आ रही थी, तो इसलिए जो है आंसर की देने में देर हो गई, तो उसके लिए सॉरी। तो जिन्होंने वीडियो को मतलब जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल रामपुर हिस्ट्री को सब्सक्राइब ना किया हो वो लोग सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इस तरह के सटीक आंसर की आप लोगों को प्राप्त हो सके। जय हिंद, जय भारत।